हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 5। देखो पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 पहले अपलोड कर दिया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम पार्ट नंबर 5 में आपको बताएंगे भिन्नों को, यानी कि भिन्नों का यानी कि बढ़ता क्रम और घटता क्रम, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, भिन्नों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले ही आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो फ्रेंड्स आप इस टॉपिक को ऐसे ही मत जाने देना, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स चलो टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखो, आरोही तथा अवरोही क्रम ये होता क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं इसको याद कैसे करते हैं। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ है या घटता क्रम होता है, अवरोही क्रम घटता क्रम होता है या बढ़ता क्रम। तो मैं आपको देखो बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा किस तरीके से याद करेंगे, किसी बच्चों को याद भी नहीं होते। देखो ये आरोही और एक अवरोही, मुझे ये बताओ कौन सा, यानी कि ये वाला वर्ड बड़ा है या ये वाला वर्ड बड़ा है, यानी कि जो पूरा वर्ड है ये आरोही, ये बड़ा है ये बड़ा है। आपको ऑब्वियसली लग रहा होगा ये वाला बड़ा है और ये क्या है, छोटा। तो हम क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में पहले छोटा, मान लो चलो छोटा क्या ले लेता हूं मैं, एक डंडा ले लेता हूं, और फिर इससे क्या होगा, छोटे से छोटा तो होने का नहीं, छोटे से क्या आएगा, बड़ा। तो छोटे से लिया हमने बड़ा, ठीक है ना, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, तो कहने का बढ़ता क्रम, ठीक है ना, याद हो गया। देखो ये लेटर क्या होता है, देखो ये छोटा है, देखो छोटा नहीं है आरोही, और अवरोही क्या है, बहुत बड़ा। तो बड़े का मतलब है पहले बड़ा आएगा, फिर क्या आएगा, छोटा आएगा, फिर क्या आएगा, छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये क्या हुआ, घटता क्रम। तो देखो आपको याद हो गया होगा, आज तक आपके ये याद नहीं हुआ होगा कि आरोही बढ़ता क्रम होता है या घटता क्रम। तो आपको एकदम से सोचना है, आरोही में कम वर्ड होते हैं, आरोही बहुत छोटा होता है। देखो आरोही, और यदि मैं अवरोही लिखूं तो मुझे ये बताओ कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो बड़ा का मतलब क्या है, पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो कहने का मतलब घटता क्रम। और इसमें सबसे पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो कहने का मतलब बढ़ता क्रम। तो देखो आपको याद हो गया होगा। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बता दिया याद करने का तरीका, क्योंकि किसी भी बच्चे की याद नहीं होता। अब देखो आपको कोई भी रटना और कभी भी आप भूल ही नहीं सकते, मुझे पूरा यकीन है। अब देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखो यदि सिंपल संख्या लें तो आप उसमें तो बता ही दोगे कौन सी। तो आज हम इसमें क्या बताएंगे, भिन्नों का, यानी कि भिन्न संख्या का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे कि 2, 3, 5, यदि इसका हमसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछा जाए तो क्या होगा। पहले नॉर्मली से बता देता हूं, आरोही क्रम क्या होगा इसका, मुझे बता सकते हो। आरोही का मतलब देखो एक अवरोही, इसमें छोटे लेटर हैं और इसमें बड़े, यानी कि देखो ये कितना बड़ा लेटर, यो यानी कितना बड़ा शब्द है और ये कितना बड़ा छोटा शब्द है। तो पहले छोटा लिखेंगे, छोटा क्या है इसमें 2, फिर इससे बड़ा आएगा, फिर इससे बड़ा, तो ये क्या होगा, इसका आरोही क्रम। सॉरी कोमा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आएगा, देखो अवरोही क्रम में क्या आएगा, अवरोही में सबसे पहले बड़ा आएगा, क्योंकि ये एक बड़ा लेटर यानी कि बड़ा शब्द है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखो ये तो हो गया अवरोही क्रम, ये हो गया आरोही क्रम। तो ये तो देखो डायरेक्ट देख के बता दोगे आप। तो अब आते हैं हम भिन्न पे। ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाएगा ना, वो भिन्न के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे कभी नहीं पूछता। तो देखो ये तो बेसिक था, वैसे ही बताया था मैंने। अब देखो देखते हैं बात। मान लो एक संख्या है 1/2, 3/4। अब हमें इसमें बताना है ये वाली संख्या बड़ी है या ये वाली संख्या छोटी, यानी कि कौन सी बड़ी इनमें से और कौन सी छोटी है। तो देखो ये क्वेश्चन में कैसे आता है, यानी कि जब हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो 1/2, 3/4 में बड़ी संख्या बताओ। या तो ये ऐसे आएगा क्वेश्चन, या ऐसे आएगा 1/2, 3/4 में छोटी संख्या कौन सी है, ऐसे आ सकता है। या आ सकता है इन दोनों को आरोही क्रम में लिखो,
या अवरोही क्रम में लिखो। तो फ्रेंड्स बात एक ही है। तो कहने का मतलब हमें मेन पर्पस हमारा क्या है, बड़ा और छोटा निकालना। अब हमें इन दोनों में देखो बड़ा और छोटा देखना है। तो बड़ा और छोटा कैसे देखेंगे, या तो देखो एक तरीका है कि मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आया 0.5, और 3 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4 7 28, बचा 2 यानी कि 4 5 20। तो अब बताओ मुझे कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा है। तो कहने का मतलब ऐसे हो गया। तो ये वाली संख्या क्या है बड़ी और ये वाली संख्या क्या है छोटी। लेकिन फ्रेंड्स हम ऐसे कभी करके देखते नहीं, क्योंकि पॉइंटों में हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इनकी ट्रिक देखनी है। ये तो था देखो बेसिक, बिल्कुल बेसिक। कैसे करना है, डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 0.5, ये आ गया 0.75। तो बड़ा कौन सा, ये वाला। तो अब हम देखेंगे ट्रिक से कैसे करेंगे। ट्रिक से देखो, अब मैं बताता हूँ ट्रिक से कैसे करते हैं। अब क्या करना है, इसकी गुना इसमें करनी है, यानी कि इस वाले की गुना इसमें। तो जब मैं इसकी गुना इसमें करूंगा तो कितना आएगा 4 एकम 4, 2 तिया 6। अब मुझे बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है। तो जब ये वाली संख्या बड़ी है तो ये वाली भी संख्या क्या हो जाएगी बड़ी। तो कहने का मतलब बात क्या हुई फ्रेंड्स, 3/4 क्या है बड़ी संख्या। क्या है 3/4 क्या है बड़ी संख्या। तो आपको पता चल गया, जब भी हम बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालें तो कैसे निकालेंगे, हमें यदि इस संख्या को निकालना है, यानी कि ये संख्या बड़ी है या छोटी है इसको चेक करना है, तो क्या करेंगे ऊपर वाली की गुना इसमें कर देनी है। तो 1 चौक 4, 2 तिया 6। तो अब इनमें से बड़ी कौन सी, ये वाली। तो यही संख्या हो गई बड़ी। अब मैं और देखता हूँ, देखो 1/3 और 3/7। अब बताओ मुझे कैसे करेंगे, आपको पता चल गया कैसे करना है। इन दोनों से बड़ी संख्या बतानी है कौन सी और कौन सी छोटी है। तो वो कैसे बताओगे, इसकी गुना इसमें कर दो, 7 एकम 7, 3 तिया 9। अब मुझे बताओ चेक करके कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है। तो बड़ा का देखो चिन्ह क्या होता है, मैं आपको बता दूं, इनका भी मतलब आज मैं बता देता हूं क्या होता है। ये 3 साइन होते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो इधर स्पेस ज़्यादा खुला हुआ है, देखो इधर क्या है स्पेस क्या हुआ है खुला हुआ है, यानी कि बड़ा होता जा रहा है। आगे को क्या है बड़ा होता जा रहा है, देखो बड़ा। तो कहने का मतलब इसके आगे जो संख्या आएगी वो बड़ी आएगी, और इसके आगे क्या होता जा रहा है बिल्कुल छोटा। तो इसके आगे क्या आएगी छोटी संख्या। तो आज आपको देखो पता चल गया है ये कौन सा साइन है, इधर को तो बढ़ेगा इधर को छोटेगा। और ऐसे ये क्या है, ये कब आएगा, ये जब आएगा देखो 2 3 है, सॉरी तो 3 नहीं 1 लेते हैं। अब मुझे बताओ ये क्या है छोटी संख्या, तो ये इधर को क्या कर लें हम कम मुँह, ये देखो ये आ गया, इधर को तो बढ़ता जा रहा है ये और इधर को छोटा होता जा रहा है। तो इसके बीच में साइन ऐसा आ जाएगा। और यदि ये दोनों क्या हो जाए इक्वल, यानी कि इक्वल का मतलब बराबर। अब ये क्या है बराबर, तो इनके बीच आ गया बराबर का साइन। तो ये 3 साइन होते हैं, एक तो ये वाला, एक ये और एक ये। तो फ्रेंड्स आपको मैंने इनका मतलब भी बता दिया। अब देखो उस पर आते क्वेश्चन पे, एक बार मैं उसे और रिवीजन मतलब एक बार और बता देता हूँ। 1/3 3/7। तो इसको हमें बड़ा और छोटा बताना है, तो कैसे बताएंगे, इसकी गुना पहले इसमें कर दो फिर इसकी गुना इसमें कर दो। तो 1 7 7 3 3 9। तो कौन सी बड़ी संख्या ये वाली। तो फ्रेंड्स देखो आपको पता चल गया होगा, लेकिन ये ट्रिक भी कहीं ना कहीं हम नहीं करने के। कैसे नहीं करने के मैं अभी थोड़ा और बता देता हूँ क्वेश्चन। 2/7 3/5। अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो फ्रेंड्स मुझे बताओ कैसे करना है, इसकी गुना तो करनी इसमें, यानी कि 2 की 5 में करेंगे तो कितना आएगा 10 और 7 या 21। तो मुझे अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। ये वाली बड़ी है, तो बड़ी की तरफ कौन सा मुँह आएगा, ये वाला। तो अब क्या हो गई, तो संख्या कौन सी हो गई, ये बड़ी है। ये वाली क्या है बड़ी संख्या और ये वाली क्या है छोटी संख्या। आ गया आपको, देखो समझ में आ गया होगा। मैं देखो आपको और बताता हूँ। देखो और एग्जांपल से बताता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 11/9 5/6। तो फ्रेंड्स देखो आपको मैं एक इजी तरीका बताता हूँ। जब भी देखो इसको बोलते हैं हम अंश, मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ें बताता चलूँगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस नीचे वाले को बोलते हैं हर।
तो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या करना है। जब भी कभी भी हर छोटा हो जाए अंश से, तो हमेशा वही संख्या बड़ी होगी। अब देखो ये क्या है, इसमें अंश क्या है, छोटा, और इसमें हर क्या है, इसमें छोटा और अंश क्या है, बड़ा। तो ये वाली संख्या ऑटोमेटिकली बड़ी है। लेकिन यदि आपको चेक नहीं करना आता, मान लो नहीं करते, तो आपका ध्यान नहीं गया सवाल पे कि ये बड़ी थी छोटी थी, तो फिर भी कैसे करके देखेंगे। 11 छिक्का 66, 9 पंजे 45। अब मुझे बताओ कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो मैंने इसकी तरफ को क्या कर दिया, बड़े का साइन। तो ये वाली क्या हो गई, बड़ी हो गई। ये बड़ी और छोटी। अब ये देखो मैं फिर एक बार बताता हूँ, 4/5 9/10। अब देखो इसका हर तो है बड़ा और इसका हर क्या है, छोटा। किससे, ऊपर वाले से। देखना, देखो इसका अंश क्या था, 11, और इसका हर कितना है, 4, तो कहने छोटी होगी। लेकिन देखो इसका अंश क्या था, 9, और इसका हर कितना था, 10, तो कहने वाला बड़ी होगी। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए जिसका हर छोटा होगा, वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो मैं आपको देखो यहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जिससे कि आप नोट भी कर सको। जिसका हर अंश से बड़ा हो वह संख्या बड़ी होगी। तो फ्रेंड्स देखो आपको नोट करना है। अब मैं आपको देखो और तरीका बताता हूं। अब देखो संख्या और बड़ी होती जाएगी। देखो मैं बताता हूं, 11/23, 4/25, 26/4। तो अब मुझे इसमें बताना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। देखो आपको दिखता नजर आ रहा होगा कि ये संख्या नीचे वाली बड़ी, ये भी बड़ी, लेकिन ये वाली क्या है, छोटी। तो ये वाली संख्या तो सबसे बड़ी होगी। अभी मैंने देखो आपको बताया, जिसका हर अंश से क्या हो, जिसका हर अंश से क्या हो, छोटा हो। सॉरी गलत हो गया था, लिखने में मिस्टेक हो गई थी। जिसका हर क्या हो, अंश से छोटा हो, वो संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो ये वाली तो संख्या बड़ी है। अब मुझे कोई चेक नहीं करना, बस इन दोनों में चेक करना है। तो कैसे करेंगे मुझे बताओ। इसकी गुना तो इसमें, फिर इसकी गुना इसमें। तो क्या करा मैंने, 25 की जब मैं 11 में करूँगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 275। और जब मैं इसकी गुना इसमें करूँगा तो कितना आएगा, 4 × 12 का 2 का 1 = 4 2 8 1 9। अब मुझे बताओ कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी। तो इसकी तरफ को मैंने मुँह कर दिया ऐसे। तो इन दोनों में कौन सी बड़ी हुई, मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे कि आसानी से दिख जाए आपको। ये बड़ी हो गई और ये सबसे बड़ी थी। तो अब मुझे इसको अरेंज कैसे करना है, ये सबसे छोटी है तो 4/25। इससे बड़ी कौन सी, ये वाली 11/23। सबसे बड़ी कौन सी, 26/4। तो फ्रेंड्स ऐसे हम लिखते हैं इसको। ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम। सही बात, बिल्कुल कैच कर लिया आपने बात। देखो आरोही का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब देखो क्या करते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ। ये तो थी छोटी संख्या, लेकिन बड़ी संख्या आ जाए जहाँ पे हमारे पे क्या ना हो, मल्टीप्लाई ना हो। मैं आपको देखो एक बार बताता हूँ। ये क्या, देखो 41/43। अब बताओ मुझे, ये संख्या हो गई बड़ी। अब इन दोनों में हमें चेक करना है कौन सी बड़ी संख्या और कौन सी छोटी संख्या। तो देखो जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए ना हमारी कि हमारी इसमें गुणना ना हो पाए इन दोनों में, तो हम क्या करेंगे, उसका और छोटा मेथड है। क्या करना है, अंश का अंश ऐसे ही लिख दो। मैंने क्या बताया, अंश ऐसे ही लिख दो, बटे में लिख दो अंतर। क्या कहा मैंने, अंतर। मैंने कहा अंश ऐसे ही लिख दो, फिर मैंने क्या कहा, अंतर, यानी कि इन दोनों संख्या का अंतर लिख दो। तो देखो मैं आपको बताता हूं ये कैसे सॉल्व होगा। मैंने क्या लिखा, पहले अंश, फिर क्या कहा मैंने, अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है, जब मैं 43 में से 41 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 2। सही बात। अब मुझे इन्हें चेक करना है। 47 ऐसे ही लिख दो, और 49 में से जब मैं 47 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 2।
अब चेक कर लो कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आया 20.5, और इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा ये 23.5। अब कौन सी संख्या बढ़ी जा रही है, ये वाली संख्या बड़ी है। तो जब ये वाली संख्या बड़ी है तो ये वाली क्या हो जाएगी संख्या बड़ी। तो फ्रेंड्स अब देखो आपको समझ में आ गया है, लेकिन मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं। तो फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स, अब देखो हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं फिर दोबारा से बता देता हूं किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे 3 संख्या दे दी जाएगी या 2 संख्या दे दी जाएगी। उसमें क्या पूछेगा, इन तीनों संख्याओं को या 2 संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। तो आरोही और अवरोही क्रम को हम पहचानने की, यानी कि आरोही और अवरोही क्रम को यानी कि लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी और छोटी संख्या निकालनी पड़ती है बस। तो हमें क्या करना है, जब भी आरोही या अवरोही क्रम हमसे पूछा जाए तो हमें बड़ी और छोटी संख्या का पता होना जरूरी है। और यदि हमारे से क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ ले कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो फिर भी क्या निकालना होगा, बड़ी या छोटी संख्या। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये बात है, आरोही या अवरोही पूछी जाए या बड़ी संख्या पूछी जाए तो कहने का मतलब निकालना क्या है, बड़ी और छोटी संख्या निकालना है। तो अब देखो इन तीनों संख्याओं में हमें बताना है कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। तो मैंने आपको बताया था यदि क्वेश्चन छोटा आता है तो हम करेंगे गुना। क्या करेंगे, गुना। और जब हमारे पे गुना करना हार्ड हो जाए तो फिर क्या करेंगे, उनका अंतर। तो मैं आपको पहले इसका बताता हूं। मैंने क्या कहा था, जब भी कभी छोटा सवाल आए तो उसकी क्या करनी है, गुना। तो पहले मैं इन 2 संख्याओं को लेता हूं, 4/6, 3/5। तो पहले मैं इन दोनों को चेक करता हूं कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी। तो तेजी के साथ करेंगे, 4 पंजे 20, 6 18। तो कौन सी बड़ी, ये वाली बड़ी। कहने का मतलब 4/6 क्या हो गई, बड़ी। तो मैंने इस पे मार्क लगा दिया। अभी ये वाली को क्या होगी, बड़ी। अब मैं इन दोनों में चेक करता हूं, 3/5, 1/2। अब मुझे क्या करना है, बड़ी संख्या देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, सॉरी 5 गलत सा लिख गया था, 5। तो बड़ी संख्या क्या हो गई, 6। तो अब भी क्या बड़ी, अब क्या बड़ी संख्या क्या आ गई इन दोनों में, 3/5। तो देखो ये वाली भी बड़ी संख्या और ये वाली भी बड़ी संख्या। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाली बड़ी है या ये वाली बड़ी है। तो अब हम इन दोनों में चेक कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 4/6। देखो मैं आपको फिर बताता हूं, इन दोनों में से सबसे पहले हमने इन्हें देखा, 4/6, 3/5। तो 5 चौक 20, 6 18। तो इन दोनों में कौन सी बड़ी, ये वाली बड़ी। अब हमने देखा इन दोनों में, यानी कि 3/5, 1/2, 2 3 6, 5 एकम 5। तो ये वाली हो गई बड़ी। अब मुझे क्या करना है, बड़ी बड़ी में से बड़ी देखनी है कि कौन सी बड़ी है। तो फ्रेंड्स क्या किया मैंने, 4/6 और 3/5। तो अब मुझे क्या करना है, 5 चौक 20, 6 18। तो देखो हमने इन दोनों में से भी कंफर्म कर लिया, इन दोनों में से कि कौन सा बड़ा है। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, ये वाला। यानी कि 4/6 तो सबसे बड़ी संख्या है। सबसे पहले हमें क्या पता चला, 4/6 सबसे बड़ी संख्या है। उससे छोटी क्या है, 3/5। छोटी का साइन कैसे होता है, ऐसे करके, क्योंकि वाली छोटी है। अब सबसे छोटी कौन सी थी, सबसे छोटी थी 1/2। तो फ्रेंड्स देखो ये तो हो गया इसका क्या, आरोही क्रम, सॉरी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कैसे, क्योंकि अवरोही में सबसे पहले क्या आता है, बड़ा लेटर। तो सबसे पहले हमने बड़ा शब्द, वो बड़ी संख्या लिख दी, फिर उसके साथ छोटी, फिर उसके बाद छोटी। तो ये तो हो गया क्या, अवरोही क्रम। यदि इसको ही हमारे से क्या पूछ ले जाए कि इसको आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या, फिर इससे बड़ी संख्या, फिर इससे बड़ी संख्या। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका अवरोही क्रम, सॉरी आरोही क्रम, और ये हो गया इसका अवरोही क्रम। तो फ्रेंड देखो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो हमने देखा कि सबसे नोट करने वाली बात क्या है, जब छोटी संख्या हो तो हम ऐसे कर लेंगे, जब हमारे पे गुना आसानी से हो जाए। लेकिन जब गुना आसानी से ना हो, क्या कहा मैंने, गुना आसानी से ना हो और ये 2 संख्या क्या हो, सेम सेम सी आ रही हो। तो अब देखो मुझे क्या करना है, इनकी देखो गुना हमारे पे होने की नहीं।
और हो भी गई तो दिक्कत हो सकती है क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को लेंगे। हमने ली इन दोनों संख्याओं को, सबसे पहले इन दोनों को चेक करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखो, हम इन तीनों में चेक करना है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी संख्या यानी कि कोई सी भी संख्या है उसका हर क्या हो जाए, छोटा हो जाए। सॉरी, ये चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो। वैसे मैं क्वेश्चन दूसरा लेने वाला था, लेकिन मैं इसमें बाद में एडिट कर दूंगा। लो पहले मैं ऐसे ही कर देता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाए। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हर वाली संख्या अंश से क्या हो जाए छोटी, तो वो सबसे क्या होती है, बड़ी संख्या। तो ये तो देखो हमें अलग ही दिख गई। इसका देखो ये क्या है, हर बड़ा, ये क्या है, हर बड़ा। तो जब ये बड़ी बड़ी संख्या तो इनमें चेक करना है, लेकिन ये तो क्या है सबसे, इसका देखो हर क्या है, छोटा। तो जब हर छोटा हो जाए तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। आप दिमाग में अपने डाल लो, सबसे क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। तो पता चल गया, इसको तो चेक करना नहीं। अब इन दोनों को चेक करना है, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। ये तो सबसे बड़ी है, तो अब क्या करना है मुझे, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, लेकिन गुना हमारे पास होने की नहीं। तो हमें क्या करना है, अंश को लिखना है और इन दोनों का अंतर लिखना है। जब 44 में 43 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 1। अब देखो मुझे इसमें क्या करना है, अंश को ऐसे ही लिख देना है, फिर मुझे क्या करना है, इनका अंतर लिखना है। तो 45 में 42 गया तो कितना बचा, 3। अब इनको कर दो डिवाइड, तो 43 ही आ गया। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो 14। तो अब मुझे ये बताया जाए कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली। तो बड़ा इधर को हो जाएगा, तो ये वाली क्या हो गई संख्या, बड़ी। तो देखो ये बड़ी और ये सबसे बड़ी और ये छोटी। तो अब कैसे करेंगे, यदि हमसे आरोही क्रम पूछा जाए तो आरोही में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं। तो 42/45 सबसे छोटी हो गई, फिर इससे बड़ी। बड़ी का ऐसे साइन होता, आगे को आगे बड़ी। तो 43/44। और ये क्या होगा, देखो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी भी नहीं पड़ी, क्योंकि हमें क्या दिखा कि ये संख्या क्या थी, नीचे वाली छोटी, तो ये क्या होगी, सबसे बड़ी। ये हो गई क्या, इसका आरोही क्रम। और यदि हमें अवरोही क्रम लिखना है तो इसको उल्टा कर देंगे ऐसे, 37/36। फिर क्या होगा, ऐसे हो जाएगा साइन, क्योंकि देखो ये बड़ी थी और इससे आगे क्या आएगी, इससे छोटी। फिर क्या आएगी, 42/45। देखो मैं इसका मतलब बता देता हूँ को, ये क्या थी, बड़ी, क्योंकि इसके आगे क्या आ गया, बड़ा, और इसके आगे ये क्या आ गई, छोटी। फिर इन दोनों में क्या हुआ, इसके आगे आ रहा, देखो ये साइन क्या, बड़े का, ये तो आगे बड़ी और ये आगे छोटी। तो फ्रेंड्स ये तो है आरोही क्रम और ये क्या है, अवरोही क्रम। तो आपको पता चल गया है। तो अब मैं देखो एडिट करके दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन में एडिट करके दिखाता हूँ क्या था ये। इसमें आ गया मान लो 38। तो फ्रेंड्स अब हमें देखो दिख रहा है कि अब हर वाली संख्या छोटी नहीं है। अब देखो ये हर वाली संख्या छोटी नहीं है, ना ये है छोटी ना ये है छोटी। ऊपर वाली से चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, ये नहीं कि 45 और 38 में ये छोटी तो ये बड़ी हो गई, ऐसे चेक नहीं करने के, ऊपर से देख के। 37 से 38 क्या हो गई, 38 बड़ी है, तो अभी हमें नहीं देखना। जब भी छोटी होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हमें क्या करना है, अब सबसे पहले इन दोनों को लेना है। तो मैंने क्या किया, देखो हमें पता चल गया था पीछे कि इन दोनों में कौन सी बड़ी है, लेकिन मैं फिर दोबारा ट्राई करता हूँ जिससे कि आपके प्रैक्टिस हो जाए। तो मैंने क्या किया, फिर ऐसे लिया। अब आप बताएंगे मुझे क्या करना है। क्या करना है, सबसे पहले अंश लिखना है, फिर उसके नीचे अंतर। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो मुझे क्या करना है, 43 ऐसे लिख दिया मैंने, फिर उसका अंतर। तो 44 में 43 गया तो कितना बचा, 1। देखो फ्रेंड्स मैं फिर बता देता हूं आपको। मान लो यहाँ पे एक संख्या आ जाती 35। तो फ्रेंड्स हम इसको चेक करके नहीं देखेंगे, हमें इसको अलग ही निकाल देना है कि क्या है सबसे बड़ी संख्या, जिससे कि कैलकुलेशन क्या हो जाए, बहुत ही इजी। तो इसलिए जब भी आपको अंश में छोटी संख्या मिल जाए तो फ्रेंड्स उसको अलग ही रख लेना, क्योंकि वो क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। तो इसलिए मैं आपको देखो बार बार बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि 3 संख्या और 37/36।
तो फ्रेंड्स उसमें एग्जाम में ऐसा आता है, कम टाइम होता है तो हमें क्या करना होता है, एक तो हमें संख्या मिल गई, ये तो क्या है सबसे बड़ी, तो इसको छोड़ दो। लेकिन बच्चों को जिसको नहीं पता होता वो क्या करता है, सबको चेक कर करके देखता है, फिर वो गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए यदि हमें पता चल जाए कि नीचे वाली संख्या क्या है, छोटी, तो ये सबसे बड़ी होगी। तो फिलहाल ये क्वेश्चन में नहीं था, तो मैंने आपको बता दिया है। तो देखो 43/1 आ गया। अब इसमें कैसे चेक करेंगे, पहले अंश लिखना है, लिखा अंश, फिर क्या करना, अंतर। अंतर का मतलब होता है कौन सी बड़ी में, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी घटाना। तो 45 में जब मैं 42 घटाऊंगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 3। अब यदि मैं इसे डिवाइड करूं तो कितना है, 43, इसे डिवाइड किया तो 14। अब कौन सी संख्या बड़ी, ये वाली, तो ये हो गई बड़ी। अभी फिलहाल ये बड़ी है इन दोनों में, अभी पता नहीं है कौन सी बड़ी है। अब इन दोनों को चेक करते हैं, 42/45, 37/38। अब देखो इसको चेक करेंगे। चेक करने का क्या तरीका है, वैसे तरीका हमने क्या सीखा है, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें। लेकिन जब हमारे पे गुना करना क्या हो जाए, थोड़ा सा हार्ड हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, अंतर निकालना होगा। तो मैंने क्या किया, 42 लिखा, यानी कि अंश ऐसे ही लिख दिया। फिर मुझे क्या करना है, 45 में 42 गया तो कितना बचा, 3। अब क्या करना है, 37 ऊपर लिखना है, नीचे आ गया 1। अब क्या करना है, पूरा पूरा डिवाइड कर दो। तो डिवाइड किया तो कितना है, 14, और ये कितना है, 37। तो मुझे अब बताओ कौन सी बड़ी संख्या है, ये वाली बड़ी संख्या है। तो इन दोनों में तो ये वाली बड़ी आई, और इन दोनों में क्या आई, ये वाली बड़ी संख्या आई। अब पता कैसे चलेगी कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, यानी कि इन दोनों में भी तो कोई ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों में भी कोई सी ना कोई सी बड़ी होगी। तो इन दोनों में से चेक करने के लिए फिर यही वाला रूल लगा दो। तो देखो अब रूल थोड़ा फास्ट लगाएंगे, 43/44, और ये क्या था, 37/38। फ्रेंड्स देखो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि देखो आप ना अभी सीख रहे हो, इसलिए आपको लेंथी लग रहा है। बोर्ड वैसे ही भर गया ये, देख बस 2-2 लेटर ही तो आ रहे हैं, ज़्यादा कोई ये बड़ा। तो देखो अब क्या करना है, हम इसको कैसे करेंगे, 43 लिखेंगे, फिर इसके नीचे अंतर, फिर 37, फिर अपोन, फिर अंतर। तो मुझे बता दो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी तो नहीं, 43/44, 37/1। तो ये वाला क्या गया, बड़ा। तो ये असली बड़ी संख्या है, ये क्या है, ये सबसे बड़ी 43/44, फिर उससे छोटी ये वाली, और सबसे छोटी कौन सी है, 42/45। देखो मैं आपको बताता हूं, यदि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाए, सही बात है अभी दिख रहा है यहीं पे, मीठा नहीं है। अब देखो यदि हमसे पूछा जाए आरोही क्रम, तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको बताता हूं। सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है, सबसे छोटी क्या थी, 42/45, फिर इससे बड़ी संख्या ऐसे लगानी है। इससे बड़ी संख्या कौन सी, देखो ये वाली सबसे बड़ी थी, लेकिन 37/38 इससे छोटी थी, यानी कि 43, और ये सबसे क्या थी, बड़ी। तो ये क्या आ गया, इसका हमने कर दिया से आरोही क्रम में। लेकिन अवरोही में पूछा जाए तो क्या करना होगा, इसको उल्टा लिख देना है। सबसे पहले बड़ी संख्या यानी कि 43/44, फिर ऐसे करेंगे क्योंकि इससे छोटी आनी है, इससे क्या है, छोटी। ये क्या जा रही है, छोटी, आगे को देखो छोटी नहीं हो रही, तो छोटी संख्या क्या, 37/38, फिर इससे छोटी, छोटी क्या, 42/45। तो ये क्या आ गया, इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मैं आपको देखो एक क्वेश्चन देता हूं, तो देखो फ्रेंड्स इसका आंसर तो देखो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स देखो मैं आप थोड़ा सा आपको कुछ तरीके बता देता हूं जिससे कि आप बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो। अभी तो देखो मैंने आपको क्या बताया है, अभी तो मैंने आपको बताया है कि 2-2 संख्या को लेंगे। क्योंकि 2-2 को क्यों लेंगे, क्योंकि अभी आप इनिशियल पे थे, यानी कि अभी प्रारंभिक अवस्था पे थे। लेकिन अब आप बन गए हो एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट बन गए तो अब क्या करना है, तीनों संख्याओं को एक साथ करना है। तो तीनों को एक साथ कैसे करेंगे मैं बताता हूं। देखो जब भी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, यानी कि मैं इसकी गुना करूंगा तो ये बड़ा बैठ रहा है, तो मैं गुना नहीं कर पाने का, तो जब मैं गुना नहीं कर पाने का तो मुझे क्या करना होगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो जब देखो क्या होगा, कैलकुलेशन क्या होगा, बड़ी, तो बड़ी हो गई तो मुझे क्या करना है, पहले अंश लिखना है, फिर अंतर। मैं लिख देता हूं अंतर, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अंतर, ठीक है ना। अंतर क्या होगा, 33 में 32 गया तो 1। अब यहीं पे कोमा लगा दो, 37 अपॉन फिर अंतर, 38 में 37 गए
1। फिर क्या करना, 37 अपॉन 42। तो 42 में जब 37 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 5। अब क्या करना है, अब यहीं पे कैलकुलेशन कर लो। क्या कर लो, यहीं पे कैलकुलेशन। तो देखो 32, 37 और जब मैं 5 को डिवाइड 37 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5 7 35 पॉइंट, बच्चा कितना 2, फिर 0 5 चौक 20। अब देखो इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो फ्रेंड्स वहाँ तो मैंने आपको 2 करके बताया था, क्यों, क्योंकि जिससे कि आपको देखो हार्ड ना लगे। तो पहले मैंने 2 लिए थे, फिर 2 लिए थे, फिर बड़ी बड़ी संख्याओं को लिया था। लेकिन अब करेंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमने क्या किया, ऐसे संख्या थी, फिर मैंने क्या किया, अंश लिखा, फिर हर लिया, अंश हर, अंश और हर, यानी कि हर को क्या लिख दें यहाँ पे, अंतर। अब मैंने क्या किया, देखो इनमें कौन सी बड़ी संख्या, ये वाली बड़ी है, फिर ये क्या इससे छोटी। तो पहले क्या किया, देखो 37 सबसे बड़ी है इसमें, कैसे, ये आ गया 37, फिर उससे छोटी ये वाली इससे छोटी है, तो 37 अपॉन 38 सबसे बड़ी संख्या, फिर इससे छोटी, छोटे का साइन ऐसे होता है, 32 अपॉन 33, फिर इससे छोटी 37 अपॉन 42। तो फ्रेंड्स देखो आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके से हम डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अब देखो मैं एक और न्यू चीज बताता हूं आपको। तो फ्रेंड देखो मैं एक न्यू चीज बताता हूं आपको। 43 अपॉन 44 एंड 24 अपॉन 5। अब मुझे इसमें बताओ कौन सी बड़ी संख्या कौन सी छोटी। तो ये सबसे मेन वाली बात है। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था जिसमें हर हो जाए छोटा वो क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें क्या है, हर छोटा, यानी कि ये देखो हर क्या था, बड़ा, और ये अंश था बड़ा और हर हो गया छोटा, तो ये क्या होगी, बड़ी संख्या। सही बात। अब इसमें क्या है, ये भी हर बड़ा है और अंश बड़ा है और हर छोटा, तो ये भी बड़ी होगी। अब इन दोनों में से पहले ही चेक कर लो कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। अब इसमें क्या करना है, हमें डिवाइड करके देख लो। तो मैंने जब डिवाइड किया तो क्या आया, 3 एकम 3, 3 चौक 12। यदि मैं इसे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। अब देखो ये ऑब्वियसली ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या क्या, छोटी। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, एक तो बड़ी संख्या ये होती, एक बड़ी संख्या ये होती। लेकिन हमने इसको और इसको में से भी देख लिया कि कौन सी बड़ी जा रही है, ये बड़ी है। तो मैंने क्या किया, 42 अपॉन 3 बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी 24 अपॉन 5, फिर उससे छोटी, ये तो सबसे छोटी रहेगी। छोटी क्यों रहेगी, जब कभी भी किसी का हर क्या हो जाए, बड़ा, तो वो छोटी संख्या रहेगी। तो फ्रेंड्स जब कभी भी दो संख्या हर ऐसे ही आ जाए कि जिनका हर क्या हो जाए, छोटा, तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो फ्रेंड्स देखो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।